तो देते हैं शाम शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों की होती है तकलीफ पर, गिरने वालों की होती है तकलीफ पर, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। ठोकर तो नहीं मिला है, लेकिन जिंदगी के सफर में ठोकर आते रहेंगे और पत्थर भी रखते रहेंगे। उसी के साथ उसी से हम लोग सीखते हुए अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलेंगे। चलिए शुरू करने से पहले महादेव का नाम ले लेते हैं। हर हर महादेव, और शुरू करते हैं महादेव के नाम से अपना हम लोग का आज का सब्जेक्ट। आज का जो है हमारा सबसे पहले क्या है, तो क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 30% बढ़ा दी जाए, यदि उसकी आय में 30% बढ़ा दी जाए। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 30% बढ़ा दी जाती है, उसके खर्च में भी 30% बढ़ जाती है जाए, तो उसके खर्च में भी 30% बढ़ जाती है। एक आदमी उसकी आय में 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 30% बढ़ा दी जाए, तो उसके खर्च में भी 30% बढ़ जाती है। तो बचत का प्रतिशत क्या होगा, तो बचत का प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ है कि एक आदमी जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाए, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाए, तो उसके खर्च में भी 30% बढ़ जाती है। तो बचत का प्रतिशत क्या होगा। जो बचत होते हैं उसमें क्या प्रतिशत होगा, उसमें क्या मतलब कितना परसेंट उसका बचत होगा। कोई हम सामान खरीदते हैं, हमको पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा का भी पहले कुछ बचाते थे, अब कुछ पैसा एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो हम लोग बचने वाला पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ तो शाम सूरज को ढलना सिखाती है। उसी तौर में मत सोचो कि मेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता है, मत सोचो कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता है। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। इसी के साथ आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से बनाने से पहले लिख लेते हैं कि इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है और सेविंग क्या है। इनकम हो गया, उसका उस आदमी का इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और यहाँ पे सेविंग हो गया। कितना आदमी सेव कर रहा है, कितना उसके पास पैसा हुआ, कितना खर्च किया, कितना सेविंग कर रहा है। तो वहाँ पे लिखा हुआ कि 80% खर्च करता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि उसका इनकम होगा 100 रुपया, उसका 100 रुपया होगा, तो 80% खर्च कर देता है। 80% खर्च कर देता है। 100 में से 80 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, तो बच गया यहाँ पे 20। 100 रुपया में से 80 रुपया खर्च करने के बाद उसके पास बचा मात्र 20 रुपया। बात यहाँ तक हो गई फर्स्ट का। उसके बाद सेकंड बात में कि उसकी आय में 30% बढ़ा दिया है, तो खर्च में भी 30% बढ़ जाती है। आय उसका 100 था, इसमें 30% बढ़ा देते हैं। आय में 30% बढ़ा देने के बाद कितना हो जाएगा, अगर तो 30 है, 30 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100 से बढ़कर 30 आ गया, यानी 100 का 30 और बढ़ गया, यानी 130 रुपया। पहले उस आदमी का इनकम था 100 रुपया, 30% बढ़ने के बाद हो गया 130 रुपया। और एक्सपेंडिचर भी बोल रहा है कि 30% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर में 30% बढ़ जाने के बाद कितना हो गया, 8 का 24 के बाद डबल जीरो, 100 से भाग देंगे तो डबल जीरो कर गया, बच गया 24। 24 इसमें जोड़ देते हैं। 24 इसमें जोड़ देने के बाद कितना हो गया, 4, 10 एक हो गया 10। यानी जब बढ़ने के बाद इनकम उसका 30% बढ़ गया, तो खर्च भी क्या हो गया, उसका बढ़ गया। तो पहले 100 रुपया था, अब हो गया है 130 रुपया। पहले 80 रुपया खर्च करता था, अब हो गया है 104 रुपया। तो कितना सेविंग हो गया, यहाँ से देखते कितना सेविंग हो गया, 130 में से 104 गया, यानी 26। 26 का चेंज हुआ, इसमें कितना का चेंज हुआ, 26 का चेंज हुआ, 26 का चेंज हुआ। पहले था 20 रुपया सेविंग, आज हो गया 26 रुपया सेविंग। कितना का चेंज हुआ, तो 6 का चेंज हुआ, चेंज हमारा हो गया 6। तो 6 जो चेंज हुआ किस पर हुआ, 6 चेंज हुआ हमारा 20 पे। 6 चेंज हुआ हमारा 20 पे, 20 पर 6 चेंज हो गया, प्रतिशत निकाल लेते हैं, इंटू 100। 5 बार में काटा, उसके बाद कितना हो गया 30, एंड 30% इंक्रीज। एक बात ध्यान देने योग्य है कि 30% बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर भी 30% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर में 30% बढ़ने के बाद सेविंग में क्या हो गया, सेम टू सेम 30% बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग है, अगर इनकम में 20% बढ़ रहा है,
एक्सपेंडिचर में भी 20% बढ़ रहा है तो सेविंग में क्या होगा, भी 20% बढ़ जाएगा। अगर इसमें 60% बढ़ रहा है, इसमें भी अगर 60% बढ़ रहा है तो सेविंग में क्या हो जाएगा, 60% बढ़ जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर में x% बढ़ रहा है, x% बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी x% बढ़ जाएगा, सेविंग में भी x% बढ़ जाएगा। इस सवाल से हम लोग को यह सीखने को मिल गया कि अगर सेम चेंजिंग होते हैं सेविंग में, एक्सपेंडिचर में और इनकम में सेम चेंजिंग होंगे तो यहाँ पे भी सेम चेंज की तरफ सेम चेंज ही बढ़ेंगे या घटेंगे। और घटाते हैं तो घटेंगे, बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे, सेम चीज। अगर घटाएंगे तो घटेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इनकम में हम लोग x% की कमी कर देते हैं, सेविंग में भी x% की कमी कर देते हैं तो अपने आप एक्सपेंडिचर में भी x% की कमी हो जाएगी। अगर बढ़ाते हैं तो दोनों में बढ़ाएंगे तो दोनों में बढ़ाएंगे, दो में बढ़ गया, तीसरा में भी सेम टू सेम बढ़ जाएगा। ये हो गया एक मस्त बातें। एक बार सोच लेते हैं, एक आदमी अपने आय में 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 30% बढ़ा दी जाए तो उसके खर्च में भी 30% बढ़ जाता है। 80% बढ़ जाता है, 80% एक्सपेंडिचर खर्च करता है तो उसकी आय में 30% बढ़ा दी जाए तो उसके खर्च में भी 30% बढ़ जाती है। तो बचत में क्या होगा, तो बचत में भी हो जाएगा 30% इंक्रीजिंग, 30% इंक्रीज बढ़ जाएगा। हो गया। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उसमें भी आदमी जो है क्या बढ़ा रहा है क्या घटा रहा है, इस आधार पे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन मस्त वाले क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे और हम लोग इस पे अपना प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे। एक लिखा हुआ है, एक आदमी अपनी आय का एक आदमी का आय 10,500 रुपया है। एक आदमी का आय 10,500 रुपया है। एक आदमी का आय 10,500 रुपया है। उसके खर्च में उसके खर्च 9,000 रुपये हैं। उसके खर्च 9,000 रुपये हैं, 9,000 रुपये हैं। यदि उसकी आय में 14% बढ़ा दी जाए, यदि उसके आय में 14% बढ़ा दी जाए, आय हो गया उसका 10,500, उसके खर्च में उसका खर्च हो गया 9,000 रुपये, और उसकी आय में 14% बढ़ा दी जाए तो उसके खर्च में भी 7% का वृद्धि हो जाती है। तो उसके खर्च में भी 7% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आय में 14% बढ़ा दी जाती है तो उसके खर्च में भी 7% का वृद्धि हो जाती है। तो उसके बचत में कितना बदलाव होगा, तो उसके बचत में बदलाव क्या होगा। शाम ढले या ना ढले, शाम ढले या ना ढले, आदमी को ढलते रहना चाहिए। शाम ढले या ना ढले, आदमी को ढलते रहना चाहिए। बात किसी से हो या ना हो, आदमी को प्रैक्टिस कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ क्वेश्चन हमारा दिया होगा, एक आदमी का आय जो है 10,500 रुपये है, उसका खर्च है 9,000 रुपया। उसके आय में अगर 14% बढ़ जाती है तो उसके खर्च में भी 7% की वृद्धि हो जाती है। तो उसके बचत में क्या बदलाव होंगे, बढ़ रहा है तो उसके बचत में क्या बदलाव होंगे, इसके साथ हम लोग देखते हैं कि अब बदलाव क्या होंगे। आदमी का इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया। इनकम दिया हुआ है 10,500, एक्सपेंडिचर हो गया 9,000 रुपया, तो कितना 9,000 हो गया तो कितना बचत, उसका सेविंग कितना हो गया 15,000, 1500। अब इसमें बढ़ जाते हैं 14% बढ़ गया, डायरेक्ट 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 14 से मल्टीप्लाई करके देंगे यहाँ पे 14 50 70 7, 14,007 आ गया, 14 कम 1470 रुपया हो गया। इसका कितना बढ़ने के बाद 14% अगर बढ़ा दिए हैं तो 1470 रुपया जोड़ देते हैं, कितना हो गया 1470, इसमें जोड़ देंगे 1470 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 0 7 9 1 1 11। 1470 बढ़ाने के बाद हो गया 11,970 रुपया। एक्सपेंडिचर में क्या होता है 7% का वृद्धि हो जाता है, 7%। तो 0 से 0 कट गया, हो गया 90 × 7 9 7 63 630 रुपया। 630 रुपया उसमें हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो गया 630 रुपये जोड़ेंगे तो 9630 रुपया। इनकम हो गया इतना, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग कितना हो गया, इसमें से घटा लेंगे तो हो गया 0, 7 में से 3 गया 4, 9 हुआ, 9 में से 3 6 गया 3, 11 में 9 गया 2। बढ़ने के बाद 11,900 रुपया हो गया। एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद 96,130 रुपया हो गया। सेविंग का वृद्धि हो गया 2,340 रुपया, 2,340 रुपया हो गया। इसमें कितना का चेंज हो रहा है, 15 5 3 8, 840 रुपया। 840 रुपया का चेंज हुआ है कितना पे, 1500 पे। 840 रुपया हुआ, चेंज हुआ है 1500 का, काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, हो गया 15 75 75 हो गया यहाँ पे।
तो कितना होगा 14 5 के 9 90 15 6 90 यानी उसके बचत में चेंज हुआ है 56% का। बचत में उसका चेंज हुआ है 56% का। चलिए अगर जिंदगी में कुछ करना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जिंदगी में कुछ करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। चलिए अगला देखते हैं। इसी के साथ अब कुछ और चेंजिंग देख लेते हैं। यदि यदि दिया अगर किसी किसी को अगर जो हम देखते हैं जो क्वेश्चन होते हैं इस चीज वाले, उस चीज वाले, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर वाले, लंबाई चौड़ाई होते हैं, उस लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होंगे। यदि संपूर्ण त्रिभुज, अगर संपूर्ण त्रिभुज का लंबाई में 20% की वृद्धि किया जाए, यदि संपूर्ण त्रिभुज की लंबाई में, तो संपूर्ण त्रिभुज की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, कि संपूर्ण त्रिभुज की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% कर दी जाए, एवं चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए। कि संपूर्ण त्रिभुज या संपूर्ण त्रिभुज लंबाई और चौड़ाई लंबाई होते हैं, संपूर्ण त्रिभुज में लंबाई, संपूर्ण त्रिभुज की लंबाई, संपूर्ण त्रिभुज में कितना परसेंट, संपूर्ण चतुर्भुज की लंबाई होगा, त्रिभुज में तीन ही भुजा, संपूर्ण चतुर्भुज की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए, तो लंबाई में वृद्धि कर दिया, इतना कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव क्या होगा। अगर संपूर्ण चतुर्भुज दिया रहे, उसमें अगर लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होंगे। इसे क्या हो गया, लंबाई में ये हो गया, लंबाई ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, लेंथ। लंबाई में बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई में बढ़ा दिया गया है, तो क्या होगा। जैसे अगर 100 ले लेते हैं तो क्या होगा, एरिया बराबर L इंटू बी होता है। अगर 100 मान लेते होगे, 100 इंटू 100, एरिया कितना हो गया 10,000। अगर 100 लेते हैं तो एरिया हो गया 10,000। अब क्या कर रहा है कि बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए एरिया L इंटू बी। लंबाई में इतना वृद्धि कर दिया, कितना हो गया 120। चौड़ाई में क्या कर दिया, चौड़ाई में इतना परसेंट कमी कर दिया। चौड़ाई में कमी करने के बाद क्या हो जाएगा, चौड़ाई में कमी कर दी जाए, अगर चौड़ाई में 25% की कमी करें, मान लीजिए 100 है, 25% कम कितना बच गया, 100 है 25% का हो गया 75। अब एरिया कितना हो गया, तो अब एरिया हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 0 12 50 60 6 12 7 84 6 90 9,000। करने के बाद क्या हो गया कि लंबाई उसका बढ़ गया, चौड़ाई घट गया, तब एरिया निकल के आ गया 9,000 रुपया। पहले हम लोग एरिया कितना था 10,000 रुपया, कितना का चेंज हुआ है 10,000 है 9,000 का, और 1,000 का चेंज हुआ है। 1,000 का चेंज किस पे हुआ है, यानी हमारे 10,000 पे इंटू 100 यानी इस टाइप का रहे कि 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 20% 25% घटा दिया जाए, तो एवरेज चेंज हुआ हो जाएगा कितना 10% का। क्षेत्रफल में 10% का चेंज हो जाते हैं। ये हुआ हमारा मस्त 3 या 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस ये मस्त सवाल हो गए हैं कि लंबाई को बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, तो क्या होंगे, क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस आएंगे। ये हो गया हमारा आज का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।